जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे माँ विघ्नेश्वरी अयोध्या में कैसे आए। एक सेवक ने ये सब बातें सुनी। दौड़ता दौड़ता वह कौशल्या जी के पास गया। कौशल्या माँ को वंदन करके कहा कि माँ बधाई है, आनंद की बात करने आया हूँ। आने वाला कल महाराज दशरथ जी राम जी को गद्दी पर बैठा रहे हैं, राज्याभिषेक होने को है। कौशल्या जी को ये सुनकर अतिशय आनंद हुआ। आने वाला कल मेरा राम राजा होगा। कौशल्या जी उमंग में कि दास दासियों को वस्त्र आभूषण देने लगी। माँ को बहुत आनंद हुआ। राम राज्याभिषेक में विघ्न हुआ तो राम जी की इच्छा से ही हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं। राम जी की ही वन में जाने की इच्छा थी। राम जी विचारते थे कि रावण के मरे पीछे ही मुझे राजा होना है। रावण मृत्यु के ऊपर जीवित रहे और मैं गद्दी के ऊपर बैठूं, ये शोभा देता नहीं। वनवास के बाद राज्याभिषेक हो, ये सब तो ठीक है। जो कभी वन में गया नहीं वह राजा हो तो संभव है कि भान भूल जाएगा। कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया। रावण अर्थात काम 14 ठिकाने रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 ठिकानों में रहने वाले रावण काम को मारने में को राम जी 14 वर्ष तपश्चर्या करें तो ही उसके माँ उसको मार सकते हैं। रावण अर्थात काम जीव को बहुत त्रास देता है। मनुष्य 14 वर्ष सादा जीवन बिताए, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाए तो काम को मार सकता है। श्री कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर गायों के पीछे बहुत फिरे हैं। गायों की बहुत सेवा करने के पीछे ये द्वारकाधीश हुए हैं। नंगे पैर वृंदावन में फिरने के बाद ही 16,000 रानियों के स्वामी हुए। वनवास बिना राज्याभिषेक हो, ये श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। राम जी अपने इच्छा से ही वन में गए थे। भगवत चिदा से ही राम राज्याभिषेक में विघ्न आया था, परंतु एक महापुरुष ने कहा है कि राम राज्याभिषेक में विघ्न कौशल्या जी की एक भूल के कारण आया है। कौशल्या जी की क्या भूल हुई थी। राम जी का राज्याभिषेक होने को है, यह सुनकर कौशल्या जी बहुत राजी हुई। घर के नौकर चाकरों को वस्त्र भूषण दिए, घर की दासियों का सम्मान किया, परंतु कौशल्या जी ने कैकेयी की दासी का सम्मान किया नहीं। व्यवहार बहुत कठिन है, परमार्थ सरल है। व्यवहार में कोई भूल हो तो लोग क्षमा करते नहीं, सजा देते हैं। सेवा में, भक्ति में कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। परमात्मा अति उदार है। भक्ति में भूल हो जाए तो भगवान जल्दी दंड देते नहीं। उसकी भूल हुई कहकर भगवान भी भूल जाते हैं, परंतु व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो संसार के लोग उसे जल्दी भूलते नहीं, और इसलिए मनुष्य व्यवहार में सावधान रहता है, भक्ति में सावधान रहता है नहीं। मनुष्य समझता है कि व्यवहार में भूल करूँगा तो लोग मुझे दंड देंगे। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार में डूबना नहीं। व्यवहार करते हुए आत्म स्वरूप का अनुसंधान न रखो, वह पाप है। मन के स्थूल और सूक्ष्म 2 भेद हैं। मन का स्थूल भाग भले ही व्यवहार में हो, परंतु मन का सूक्ष्म भाग परमात्मा में पिरो कर रखना है। पनिहारी ने पानी भरने जाती है, उस समय उनके माथे पर 3-3 घड़े होते हैं। एक घड़ा हाथ में और दूसरा हाथ में रस्सी में होती है। एक दूसरे के साथ बातें करती हुई जाती है, परंतु माथे के ऊपर रखे हुए घड़े गिरते नहीं। कारण कि पनिहारी का स्थूल मन बातों में होता है, परंतु सूक्ष्म मन माथे के ऊपर रखे हुए घड़ों में ही होता है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय भगवान को भूलना नहीं। परमार्थ सरल है, व्यवहार कठिन है। बालक में सूक्ष्म रीति से मन रखकर जिस प्रकार माँ घर के समस्त काम काज करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म रीति से मन परमेश्वर में रखकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार में सफलता मिलेगी। कौशल्या जी की ये थोड़ी भूल हुई थी कि घर की दासियों का तो सम्मान किया, परंतु कैकेयी की दासी का सम्मान नहीं किया। कैकेयी की दासी मंथरा को 2-4 साड़ियाँ दे दी होती तो ये सब उत्पात नहीं होता। कौशल्या जी ने मंथरा को कुछ दिया नहीं। स्वयं की एक दासी को कौशल्या जी ने बहुत मान दिया और कहा, मेरे राम को तूने खिलाया है, बड़ा किया है। मेरा राम तुझको माता के समान मानता है। आज तो मैंने तुझको थोड़ा ही दिया है, तो कल मेरा राम गद्दी के ऊपर बैठेगा। उसके बाद तुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं अपने राम से कहकर तुझे 1-2 गाँव दिलवा दूंगी। मेरे राम के राजा होने के बाद तो मेरी जैसी हो जाएगी। नौकर का अपमान करना नहीं,
परंतु उसे बहुत अधिक मान देना भी उचित नहीं। मान को पहचानना बहुत कठिन है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि मान स्तुति को परमात्मा ही पहचान सकते हैं। परमात्मा का ही स्तुति करो, किसी मनुष्य की प्रशंसा अधिक ना करो, कारण कि मनुष्य में स्तुति पहचानने की शक्ति नहीं होती। किसी मनुष्य की बहुत प्रशंसा हो तो वो अभिमानी हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। वेद और ऋषि लोग परमात्मा की बहुत स्तुति करते हैं, फिर भी प्रभु को अभिमान स्पर्श नहीं करता। परंतु इस जीव की कोई स्तुति करे तो जीव अभिमानी हो जाता है। मान के पीछे ही अभिमान खड़ा हुआ रहता है, इसको मान मिलता है, वह अभिमानी बन जाता है। संसार में बहुत मान मिले ये ठीक नहीं। बहुतों को की तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरा कोई न तनिक भी अपमान न करे, मेरे लिए कोई तनिक भी अपशब्द न कहे, मैं बहुत समझने वाला हूँ, मुझे सब लोग मान दें, ऐसी इच्छा रखना उचित नहीं। जीव मात्र को मान की भूखी होती है, परंतु संसार में मान मिले तो प्रसन्न होना नहीं, और अपमान मिले तो अप्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। मेरे लिए संसार क्या कहता है ये जानने की इच्छा ही न करो। जगत में जो अपने लिए सही बोलता है उसके लिए सद्भाव जगता है, और जो खराब बोलता है उसके लिए प्रीति को भाव आ जाता है। मन में या तो राग आता है या फिर द्वेष आता है, दोनों ही बंधन कारक है। शास्त्र में लिखा है कि जिसको बहुत मान मिलता है उसको पुण्य का नाश होता है, और जिसका जगत में कुछ अपमान होता है उसके पाप का नाश होता है। कदाचित तुम्हारा कोई अपमान करे तो हृदय जलाना नहीं, मन को समझाना कि आज मुझे लाभ हुआ, मेरे पाप घटे। मैंने कथा में सुना है कि कोई अपमान करे तो पाप का नाश होता है। कौशल्या जी ने दासी को मान दिया, दासी को बहुत आनंद हुआ, परंतु वो मान पचा नहीं सकी। वह वहाँ से जा रही थी, उसके रास्ते में मंथरा मिली। उसको खूब आनंद से देखकर मंथरा ने पूछा, तुम आज किस कारण इतने आनंद में जा रही है? तो राम का राज्याभिषेक होना है ऐसा जानकर सबको अतिशय आनंद हुआ, परंतु देवताओं को दुख हुआ। उसका एक कारण था, उन्होंने सोचा कि आने वाला कल राम गद्दी के ऊपर बैठेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। इन राक्षसों का भय तो बहुत अधिक बढ़ गया। इन देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी को बुलाकर कहा कि तुम अयोध्या में जाकर राम जी को राज्याभिषेक में विजन करो। राम जी का जो तो सुख दुख कुछ भी होता नहीं, वे अनंत स्वरूप हैं। विघ्नेश्वरी ने विचार किया कि मैं कहाँ जाऊँ, किस में प्रवेश करूँ। ये विचार करते हुए उनकी नज़र मंत्रा पर पड़ी और मंत्रा में ही उसने प्रवेश किया। मंत्रा के हृदय में मत्सर प्रकट हुआ। उसने विजन करने का निश्चय किया। कौशल्या जी ने मेरा सम्मान नहीं किया, सबको दिया परंतु मुझको कुछ नहीं दिया, इसलिए राम राज्याभिषेक में विजन करूँगी। मंत्रा कैकेयी के पास गई, जाकर उसने नाटक आरंभ किया और रोने लगी। कितनी ही माताएं ऐसी होती है कि उनको नकली रूप से रोना भी आता है। ऐसी रोती हैं कि दूसरों को ऐसा लगने लगता है कि वे बहुत दुखी है। वे कोई दुख से दुखी नहीं रोती, परंतु रोने को उनके पास कोई कला होती है। ये माताएं लौकिक व्यवहार में भी जाती हैं तो आंखों में आंसू बहाती है। क्या कोई संबंध की प्रगटता से रोती है? वे तो वहाँ जाकर नाटक ही करती है। कैकेयी के आगे मंथरा ने वही स्त्री चरित्र किया, आँख से आंसू निकाल लिए। मंथरा कपट से रोने लगी। वह क्या कोई दुख से रो रही थी? संबंधी बन रो रही थी, उसका तो सब नाटक ही था। कैकेयी को आश्चर्य हुआ। उसने मंथरा से पूछा, तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हो गया? लक्ष्मण जी ने तुझे कोई सजा दी है क्या? तुम बहुत बोलने वाली है, इसलिए कदाचित तुझे लक्ष्मण जी ने सजा दे डाली मालूम होती है। कैकेयी मंथरा से बार बार पूछती है, परंतु मंथरा बोलती ही नहीं, जोर जोर से प्रस्ताव छोड़ती थी। कैकेयी ने कहा, तुम बोल तो सही, तुझे क्या हो गया, क्यों रो रही है? मेरे राम तो कुशल से है ना? दशरथ महाराज तो आनंद में हैं। कुशल राम महिपाल। कैकेयी का राम जी से अतिशय प्रेम था, इसलिए कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि तुम क्यों रोती है? मेरे राम को तो कुछ नहीं हो गया। स्त्री को पुत्र की अपेक्षा पति में समस्त प्रेम होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पतिव्रता स्त्री पुत्र की अपेक्षा समस्त प्रेम पति में रखती है। कैकेयी पहले तो दशरथ महाराज की कुशल पूछती नहीं, राम जी की कुशल पूछती है। दशरथ महाराज की वृद्धावस्था थी, कदाचित कुछ हो तो दशरथ महाराज को ही हो, ऐसा संभव था। राम जी को क्या होना था, परंतु कैकेयी का राम जी में इतना प्रेम था कि पति की कुशल न पूछकर पुत्र की कुशल पूछने पहले पूछी। मंथरा ने कहा, राम जी तो कुशल ही है, कुशल हैं। राम तो कल राज्याभिषेक होने वाला है, राम का राज्याभिषेक होना है। ये सुनकर कैकेयी बहुत आनंद हुआ।
कैकेयी के गले में चंद्रहार था, उसको उतार कर कैकेयी ने मंथरा को दिया और कहा, मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा, आज तो मैं तुझे चंद्रहार देती हूँ, परंतु कल जो तू मांगेगी वही दूंगी। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। न मे परम किदाचितो पुरवनम प्रिया प्याहे शुभंचम वचो अवमृतम तथा अवोचत स्वतः प्रियोन्तरम वरम परम ते प्रददामि तम वर्णो। मंथरा, तू मेरे पास से अति प्रिय वस्तु प्राप्त करने योग्य है। मेरे लिए तो राम जी की राज्याभिषेक के समाचार से बढ़कर प्रिय और अमृत समान दूसरा कोई वचन नहीं। ऐसी परम प्रिय वार्ता तुझे मुझसे कही है और तूने ऐसा प्रिय समाचार कहा, इसलिए मेरे तेरी इच्छा में आवे वो मांग ले, मैं तुझको अवश्य ही दूंगी। मंथरा, मैंने तो अनेक बार परीक्षा की है, राम का मेरे ऊपर कौशल्या की भी अधिक प्रेम है। कौसल्यां मां संपश्यन्दा श्रोश्रेयस्ते कि माम। राम मेरा कहाँ करता है। मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जन्म में राम मेरी कोख से पुत्र हो कराए। जो विधि जन्म उदय करि छोहु, होई राम सिय पूत पतोहु। प्राप्त अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छो कस तोरे। जय जय सीताराम, बोलो जय जय राधे श्याम। राम मुझको प्राण से भी अधिक प्रिय है, परंतु ये तो कहा कि राम के तिलक ने तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है। मंथरा ने बराबर वही नाटक चालू रखा। कैकेयी का दिया हुआ सुंदर चंद्रहार फेंक दिया, एकदम मूर्छा आ गई हो। ऐसा ढंग करके वो गिर पड़ी। मंथरा भूमि के ऊपर पड़ी। तब कैकेयी को बहुत आश्चर्य होने लगा। कैकेयी की ठीक लगा नहीं। ये विचार करने लगी कि मैंने प्रेम से चंद्रहार दिया और इसने फेंक दिया, परंतु इसको ऐसा क्या दुख है, मूर्छा क्यों आई। मूर्छा में पड़ी मंथरा बोली, राम राजा हो अथवा भक्त राजा हो, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं। मैं कुछ दासी से रानी तो होने से रही, परंतु मेरा यह स्वभाव ही बहुत खराब है। तुम्हारा अकल्याण मुझसे सहन नहीं होता। राम का राज्याभिषेक होना है, यह सुनकर ही तुमको इतना सुख है, परंतु मुझको तो बहुत दुख होता है। परंतु अब मैं नहीं बोलूँगी। अब मैं बोलूँगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घर में कुछ कलह जगने आई हो। मुझे कलह जगाने में क्या लाभ। राम राजा हो अथवा भक्त राजा हो, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। अब मैं किसी दिन भी तुम्हारे आगे नहीं बोलूँगी। मंथरा ने कैकेयी के मन में के ऊपर ऐसी छाप डाली कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं और मुझसे तो तुम्हारा बिगड़ता हुआ काम अथवा तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुमको कहने आई हूँ। पर तो कोई बात नहीं, तुमको तो राज्याभिषेक होना है। ऐसा सुनकर ही अधिक आनंद होता है तो ठीक है, मुझे ठीक लगे न लगे, मुझे कुछ बोलना ही नहीं। मूर्छा में पड़ी पड़ी मंथरा बड़बड़ाती थी। कैकेयी उसे सुनती थी। कैकेयी ने विचार किया कि जो बोल रही है वो कुछ बुरी बात भी नहीं है। राम राजा हो अथवा भक्त राजा हो, इसका क्या स्वार्थ है। मेरे साथ इसका बहुत लगाव है, इस कारण से ये कुछ खास बात करने मेरे पास आई है। चंद्रहार फेंक दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया, परंतु अब इसका तिरस्कार न कर के इसे प्रेम से मनाऊंगी। तो अब कैकेयी इसको प्रेम से कैसे मनाती है कल सुनेंगे। जय जय श्री राम।